चलिए हम ये प्रश्न वाली 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उसका जो है पहला चैप्टर यानी पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उसका पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है सामने आपके। ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले का पहला 140 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 के हम जैसे एलसीएम निकालते हैं उस टाइप से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे 2 से, 1 से तो नहीं करते हम। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी इसका एक फैक्टर आता है, लेकिन वो तो अंडरस्टूड बात है, 2 से ही करते हैं। तो 2 से करेंगे जैसे शुरुआत हम, तो 2 सत्ते 14, पूरा पूरा कट गया, 0 ऐसे लिख दो। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 2 तिया 6। जब भी हम 2 से करते हैं तो आधा आधा होता है, यानी हाफ हो जाता है वो, जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम। तो ये 70 का आधा 35 आ जाएगा। 2 तिया 6, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब हम चेक करेंगे 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग देख लो। 5 और 3 8, 8 3 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। अब हमें पता है 5 से यदि कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो कौन सी संख्या होगी, जिसके लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 5 से डिवाइड हो जाएगी ये। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि इसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, हम ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 140। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसे देखेंगे अब 156 को। इसे भी ऐसे ही करेंगे हम, सभी सवालों को सेम ऐसे ही करना है। 156 के हमें फैक्टर करने हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो एक यहाँ इसके 6 के आगे लगेगा तो 16 हो जाएगा। 16 यानी 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 नम 18। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या तो 13 से डिवाइड होगी, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 13। ठीक है, ये इसके हमने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिए हैं। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यानी तीसरा पार्ट इसका। तीसरा जो है 3825 है। 3825 के हमें करने हैं 3825। तो इसके प्राइम फैक्टर यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे सब। इतना तो हमें पता चल जाएगा लास्ट का अंक क्या है इसका, जो लास्ट का अंक है, लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो शुरू में 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अंकों का योग देख लें कि आप 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि सम संख्या नहीं है ये। 3 से चेक कर सकते हैं। 3 से देखते हैं, चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 1, 22 में से 21 जाएगा 15, 3 पंजे 15। 3 से तो डिवाइड हो गई। फिर से 3 से देखते हैं, या देखने के लिए इनके अंकों का योग भी देख सकते थे आप। 3 8 2 5, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा, यदि वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 8 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी कट गई। अभी चलिए ऐसे करते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 12 तो पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी 6, एक बचेगा, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से तो हमने चेक कर लिया। अब चलिए 5 से देखते हैं। 3 से चाहो तो अब भी देख सकते थे, अंकों का योग दो 5 4 5 9 2 11। 3 जब 9 11 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। अब ये पक्का हमें पता है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से 4 में पढ़ेंगे, 4 तो छोटी संख्या, 42 में देंगे, यानी 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है जो 17 से ही कटेगी। ठीक है, यानी इसके अभाज्य ये फैक्टर हो गए। अब हम इसे आंसर में लिख सकते हैं। कितना सवाल, क्या सवाल था ये, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये इसके बाद ये क्वेश्चन इसका 4 करेंगे। ये है 5005। ठीक है, तो इसका करते हैं 5005। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना तो पक्का पता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि विषम संख्या है। 2 से नहीं होने की, अंकों का योग भी 10 आ रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से जरूर कट जाएगी। तो 5 एकम 5, 0 ऐसे लिख दो 2, फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद ये किस संख्या से कटेगी, ना तो 2 से कटेगी, ना 3 से कट रही है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से देखते हैं।
7 एकम 7, 10 में दे रहे हैं हम भाग, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 7 या 21, तो ये 7 से कट गया, ठीक है। इसके बाद ये अब ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। इसके बाद ये अभाज्य संख्या तो 13 से कटेगी, 13 कम 13, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो आपके आगे वो क्या आ गए, ये आ गया आपके 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सबकी पावर सेम एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिफ्थ है, इसे करेंगे। ये है 7429, 7429, तो इसको हम करेंगे डिवाइड अब 7429। इसके जो फैक्टर हम करेंगे तो आप ये चेक करोगे आप कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होने की है, तो अंकों का योग करके देख लेना। अंकों का योग 7 4 11 2 13, 13 13 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 9 22, ठीक है। अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, तो आप ये चेक कर लेना, ये कटेगी अब जाकर ये जो है 17 से डिवाइड हो जाएगी। 17 से पहाड़ा पढ़ेंगे हम 17 का, 17 चौका 68, क्योंकि हम 74 में भाग दे रहे हैं पहले, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 वो 2 के आगे लगेगा तो 62 हो जाएगा, फिर 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 51 माइनस करेंगे तो 9 और 2 11, 11 बचेगा, अगला नंबर 19 9 लिख लेंगे तो 119 हो जाएगा। और 17 का 17 छक्का 102, 17 7 119, 7 बार जाएगा ये। तो अब ये इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, तो ये जो डिवाइड होगा आप चेक कर लेना, ना 2 से ना 3 से, ना ये 17 से भी नहीं होगा, ये जाकर डिवाइड होगा 19 से। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 43 में से 38 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, हो जाएगा 57, 19 तिया 57। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही कटेगी, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया 7429 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा तुम्हारा 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली का, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।